ऐसे यूथ बहुत यूथ शुड बी वेलकम टू आस्क सच गुड क्वेश्चन। डज अ पेरेंट्स कर्मा हैव एनी सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द चाइल्ड? यस, पहले भी हमारा डिस्कशन हो चुका था कि प्रत्येक आत्मा जब पृथ्वी पे आती है तो वो 5 बंडल ऑफ संस्कार से प्रभावित रहती है। एक एक पहला तो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। दूसरा, जिस स्कूल में उसने जन्म लिया उस स्कूल का संस्कार उसको प्रभावित करता है। तीसरा, जो फैमिली में वो पला बड़ा बढ़ता है उसको फैमिली एनवायरमेंट का संस्कार उसको प्रभावित करता है। चौथा, फ्री विल से अर्न किया हुआ संस्कार उसको प्रभावित करता है। और पांचवा, पास बर्थ से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ संस्कार उसके पास रहता है। तो उसी में चेतना का उत्तर है कि जिस कुल में हम जन्म लेते हैं तो नेचुरली कुल, मैं तो कुल की बात कर रही हूँ, खाली पेरेंट्स का हिसाब नहीं, 7 पीढ़ियों का हिसाब होता है। और इसीलिए वो जीन्स में वो संस्कार रहते हैं। तो आप देखना, कोई काफी बच्चे अपने दादा को या दादी से मिलते होंगे, उनमें कुछ आचरण बोलेंगे, अरे वो तो परदादा ऐसे थे, वैसे उनका ये ऐसे ही चलता है, ऐसे उसके गेस्चर है। तो ये जीन्स में 7 पीढ़ी के संस्कार होते हैं। इसीलिए गुरु जब कोई व्यक्ति को फ्री करना चाहता है तो उसको वो उसका पूरा डेडिकेशन देख के फिर गुरु उसको उस गोत्र से फ्री करके गुरु गोत्र में लाता है, तब जाके वो 7 पीढ़ी के संस्कारों से मुक्त होता है। पर इतनी सेवा, तपस्या, इतना जल और इतनी मंत्र साधना चाहिए, तब जाके इतनी गुरु कृपा होती है, तब जाके वो कुल के संस्कार से फ्री होता है। इसीलिए भागीरथी राजा को जब राज्य मिला पूर्वजों का, तो उन्होंने देखा कि सारे पूर्वज का मोक्ष ही नहीं हुआ है, तो उनको बहुत तपस्या करनी पड़ी। तपस्या करने के बाद उनको मालूम कहा गया कि जब वो गंगा में अस्थियां विसर्जन होगी तब जाके उनका मोक्ष होगा। तो उन्होंने फिर शिव की तपस्या की, गंगा जी का आह्वान किया और फिर गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है कि इसीलिए जब आप पूर्वज की प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हो या कोई कुल में पैदा होते हो तो उसके संस्कार तो आपको प्रभावित करते ही करते हैं। इसीलिए अध्यात्म में बोलते हैं कि सेल्फ एस्टैब्लिश पर्सन इज द बेस्ट पर्सन, कि ज्यादा किसी की डेप्थ उसके साथ नहीं है तो गुरु के लिए आसान हो जाता है उसको फ्री करना। दूसरा कि इसीलिए श्राद्ध उसका दूसरा प्रश्न है। और ये डेप्थ जब, क्योंकि जिस माता पिता के जरिए हम पैदा हुए, स्त्री के लिए वो जो ससुराल में गई तो उसको तो पहले तो जो कुल में पैदा हुई उसके संस्कार होते, फिर ससुराल में जाती है तो फिर वो उसको अपने सास ससुर, क्योंकि पति के साथ वो रहती है, तो वो सास ससुर का भी श्राद्ध कर्म करती है। तो श्राद्ध कर्म में हम जब पूरी श्रद्धा से, वो जो 15 दिन का श्राद्ध का पीरियड होता है, 15-16 दिन का, पूरी श्रद्धा और भक्ति से जब हम उस पितरों का आह्वान करते हैं उनकी तिथि के दौरान, तो नेचुरली वो पितरों आते हैं। वो शास्त्र में उसका विवरण है और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि राम भगवान ने दशरथ राजा के निधन का समाचार मिलने के बाद पहला श्राद्ध कर्म पूजा की। तो रामायण में उसका वर्णन है कि जब ब्राह्मण के जरिए उन्होंने पूजा की तो तभी सीता मैया झाड़ के पीछे छुप गई। क्यों? क्योंकि सीता मैया तभी साध्वी के वेश में थी और उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों के पीछे दशरथ राजा और पितृ भी सूक्ष्म रूप में वो पूजा में सम्मिलित होने आए थे। तो वो एक प्रूफ है कि पितरों को आह्वान करते हैं, तुम श्रद्धा भक्ति से करते हो तो वो जरूर आते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि उनका आह्वान करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी ऋण तुम में है। इसलिए गुरु के पास जाते हो तो गुरु हर एक आत्मा को पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होना पड़ता है, तब जाके वो मोक्ष मार्गी बनता है। आपके गुरुजी बताएंगे कि पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए। यू आर कमिंग? तो पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए बोलते हैं कि इसलिए हम कौओं को खिलाते हैं। ऋषि ऋण को मुक्त होने के लिए हम गाय को खिलाते हैं। और देव ऋण को मुक्त होने के लिए हम पूजा पाठ वगैरह करते हैं।
और जब हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु की सेवा करते करते, गुरु आज्ञा में जीवन व्यतीत करके, मंत्र साधना करके गुरु फिर हमें सारे ऋण से मुक्त कर देता है। क्योंकि फिर हमें जीवन में जो भी आध्यात्मिक प्राप्ति की है तो गुरु उससे सेवा करवा के सारे ऋणों से हमें मुक्त करवा देता है। तो चेतना, आर यू क्लियर कि हमें ये श्राद्ध कर्म भी करना चाहिए और हमारे पे पेरेंट्स के कर्मों का भी इफेक्ट आता है। दूसरा उसका प्रूफ है कि पेरेंट्स ने जो धन कमाया वो धन से भी हमें अन्न मिलता है, तो वो अन्न का प्रभाव तो सुविदित है। इसीलिए हम जिस फैमिली एनवायरमेंट में पनपते हैं, खाते पीते हैं, उसका प्रभाव आता ही आता है। तो ये प्रभाव कैसे आता है ये भी बताओ कि हम लोग मान लो कि नीति से धन कमाते हैं तो हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आया तो पॉजिटिव ऑरा उत्पन्न होगी। तो उससे जो धन कमाया, अच्छे नीति विचारों से धन कमाया, इथिकल रहकर धन कमाया, तो उसके वाइब्रेशन हमारे ऑरा में आते हैं और उसके वजह से जो भी धन आता है उससे जो अन्न बनता है वो अन्न भी हमारे पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। वैसे ही आजकल तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लेन के प्रकार इनकम लाओ, तो इथिक्स जैसा कुछ रहा ही नहीं है। ज़्यादातर अनइथिकल तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है कि आदमी अनइथिकल वे से थिंकिंग करता है और वो थिंकिंग का प्रभाव उसके ऑरा पे आता है। और जैसे जैसे ये दिन ब दिन सालों साल तक नेगेटिव थिंकिंग से या इमोरल या अनइथिकल थिंकिंग से उसकी ऑरा खराब करते रहता है और फिर उसके द्वारा जो धन आता है उसका प्रभाव उसके अन्न पे आएगा, क्योंकि उसकी ऑरा तो वो घर में आएगी, तो उसके ऑरा के द्वारा भी इस प्रकार से अन्न पर इफेक्ट आती है और वो हमारे मन को खराब करता है। इस तरह से हमारे जीन्स भी डिफेक्टिव होते हैं। इसलिए आप लोग देखना कभी कभी किसी फैमिली में कोई बच्चा पैरालिसिस वाला आता है। तो एक बार ऐसे एक पैरालिसिस वाले बच्चे के माँ बाप एक हिप्नोटिस्ट के पास चले गए और हिप्नोटिस्ट को बोला कि इसको क्यों पैरालिसिस हुआ है, ये पूरा साल भर वो मतलब हमेशा पड़ा ही रहता है बैठ के और खाना पीना मोशन का सब बिछौने पे हो रहा है, तो हमें इससे मुक्ति दिलाई है। तो हिप्नोटिस्ट ने बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो उस हिप्नोटिस्ट ने उसको हिप्नोटाइज किया उस बच्चे को और उसके आत्मा से बात करने लगा। तो उसके आत्मा को उसने पूछा कि आपको ये तकलीफ क्यों है, ये जरा बता सकते हो। तो वो आत्मा सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और उसने ये जवाब दिया कि ये जो मेरे माँ बाप बने ना, तो उनमें से जो मेरा बाप है ना वो मेरे पिछले जन्म का पड़ोसी है। तो पिछले जन्म में उसने क्या किया था, मेरे पास से 1 लाख रुपया लिया था। और ये मैं सत्य घटना बताता हूँ, ये समझो 35 साल पहले की बात है। तब 1 लाख की कीमत कितनी होगी वो आप सोच लो। तो वो 1 लाख रुपये उसके लिए थे, वो लौटाए नहीं थे। तो उसके आघात की वजह से मैं मर गया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोई संपत्ति या पैसा नहीं था, मैं भी तकलीफ में आ गया था। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं अभी इसको बराबर पाठ पढ़ाऊंगा और बराबर वसूली करूंगा। तो देखो कैसे क्या क्या ऋण मुक्त होने के लिए या ये द्वेष और भेदभाव का शमन करने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या भोगना पड़ता है। वो आत्मा वो पड़ोसी के घर में ही पैदा हुई और वो भी बच्चे के स्वरूप में, अभी बच्चे के स्वरूप में आएगा तो माँ बाप है, वो बच्चे को जितना प्यार करते उतना शायद विश्व में और किसी को नहीं करते। तो वो उतना लाड़ प्यार जो बच्चे होता है, तो नेचुरली वो जब पैरालिटिक हुआ तो माँ बाप के दुख की कोई सीमा नहीं रही। तो वैसा ही दुख उस पड़ोसी को भी पिछले जन्म में हुआ था ना, तो उसे 1 लाख रुपये गवाए थे। तो ये दुख के सामने दुख, इस तरह से उसका समन होता है। और बंधन के सामने मोक्ष, तो कि वो जो जीव ने 1 लाख रुपये दिए थे उसका भी मोक्ष होगा और जिसने अनइथिकली वो पैसे दबा दिए थे उसका भी उस तरह से बंधन मुक्ति तो होती है, लेकिन वो किस तरह से होती है ये तो इसमें तो उस आत्मा को हिप्नोटिस्ट से पूछा और मालूम पड़ा। नहीं तो ये तो जन्म भर वो चलता है, जब तक वो बच्चा पैरालिसिस में से फ्री नहीं होता तब तक। तो फिर वो डॉक्टर ने मतलब हिप्नोटिस्ट ने पूछा बच्चे को कि तो अब कब आप इससे मुक्त होंगे।
और अपने माँ बाप को फ्री करोगे। तो उन्होंने बोला जब तक मेरे 1 लाख रुपया उसका ब्याज पूरा वसूल नहीं होता तब तक न तो मैं फ्री हूँ न इनको फ्री होने को मिलेगा। तो फिर वो चुप हो गए उसके माँ बाप भी, और उसके माँ बाप ने कबूला कि हाँ उसके बाप से ऐसी गलती हुई थी। तो इस प्रकार से कर्म होते हैं, बंधन भी पैदा होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इथिकली प्रैक्टिस करो और इथिकली कमाइयाँ करो, वरना और बॉडी पे उसका इफेक्ट आए बिना नहीं रहता। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे गुरु आश्रम की बात है कि साल पहले की बात है कि जब किचन में ऐसा, गुरु के हर किचन में ऐसा होता है कि वहाँ पर सिर्फ चुने हुए शिष्यों को ही अलाउ किया जाता है अन्न पकाने के लिए। कोई भी बाहरी आदमी या दूसरा आदमी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था कि एक नया बंदा आया था तो उसको ये नियम नहीं मालूम था। एक बार किचन में कोई नहीं था तो वो अचानक वहाँ पर प्रविष्ट हो गया और वहाँ जाकर उसको जो भी चाहिए था बर्तन वगैरह वो लेके चला गया। और उसके जाने के बाद क्या हुआ कि हम जैसे कुछ सीनियर शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य वहाँ पर पहुँच गया किचन में। उसने वहाँ जाकर क्या देखा कि वहाँ पर एक परछाई और एक औरत उसको दिख रही है कि जो परिचित नहीं थी। तो उसने ध्यान में बैठ के देखा कि ये तो कोई नया बंदा आया था, वो अंदर घुस गया था। तो वहाँ पर एक नए व्यक्ति की औरा आ गई थी, उसकी परछाई आ गई थी। उसको दूर करने के लिए फिर वहाँ पर अभिमंत्रित जल छिड़कना पड़ा ताकि वहाँ पर जो अन्न पकता है वो दूषित न हो जाए। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। अभी हमारे पूर्वज लोगों में भी ये नियम था कि बाहर से आओ तो डायरेक्ट किचन में मत जाओ, पहले स्नान करो। स्नान करने से क्या होता है कि हमारी औरा में जो समाज में हम लोग घूम फिर कर आते हैं तो उसमें सब दूसरे लोगों के औरा के पैचेज लग जाते हैं, छोटे छोटे पैचेज लग जाते हैं। जैसे हम लोग ठिगड़ा मारते हैं ना कपड़े पे, वैसे ठिगड़े लगते हैं दूसरे लोगों के औरा के। तो वो हमें निष्कासित करना होता है, तो वो स्नान के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो आप स्नान करो, नए कपड़े धारण करो, फिर किचन में जाओ। इस तरह से करने से हमारे अन्न में कोई दूषितता नहीं आती थी। लेकिन आजकल तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं, किसी को यह नॉलेज ही नहीं है। तो सीधा लोग अरे जूते भी पहन के लोग किचन में आते हैं, तो कितनी गंदगी, मतलब कितनी गंदगी पैदा होती है। हमारे किचन की खाना भी खराब हो जाती है, तो फिर अन्न भी खराब होगा तो मन भी खराब होगा। तो इस तरह से यदि शुद्धि चाहिए तो स्नान भी करना चाहिए। और इसके ऊपर एक लेटेस्ट एग्जाम्पल भी है कि एक जेल का सुपरिटेंडेंट थी कि उसने जेल में एक प्रयोग किया था, मतलब प्रिजन की बात कर रहा हूँ। तो प्रिजनर्स के ऊपर प्रयोग किया गया कि इनके मानसिकता जो बहुत नेगेटिव है, क्रिमिनल है, तो उसमें सुधार आ सकता है कि नहीं, ये देखा जाए। तो वहाँ पर कुछ कैदी ऐसे थे जो रोज स्नान नहीं करते थे, हफ्ते में एक ही बार स्नान करते थे। तो फिर उन्होंने नियम बनाया सुपरिटेंडेंट ने कि रोज सबको 2-2 बार स्नान करवाया जाए। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि 1 महीने के बाद उनकी ऑरा का स्कैनिंग किया गया तो मालूम पड़ा कि उनकी ऑरा में काफ़ी क्लिनसिंग हुआ है। इसके अलावा वो सभी कैदियों के साथ एक डॉक्टर को बिठाया गया जो मानव चिकित्सक था। तो उससे पहले भी उनकी मानसिक परीक्षा की थी और ये प्रयोग के बाद भी मानसिक परीक्षा की गई, तो मालूम पड़ा कि उनमें काफ़ी सुधार आया था और नेगेटिविटी और क्रिमिनल एटीट्यूड कम हो गया था। एक्चुअली पहले के ज़माने में क्या था कि 1 बार खाओ 3 बार नहाओ, तो अभी एग्जैक्टली उसका उल्टा हो गया कि 1 बार नहाओ 3 बार खाओ। तो फिर क्या होगा कि 3 बार खाएंगे तो अपचन होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी लीवर होता है, ये सब हो जाता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी ऑरा दूषित न हो, हमारी ऑरा एकदम शुद्ध हो। इसके लिए कुछ नहीं तो 1 बार सुबह को स्नान करें, 1 बार रात को आने के बाद स्नान करें। इस प्रकार से 2 बार स्नान करने से हमारी ऑरा में जो भी अशुद्धियाँ होती है वो विशुद्ध हो जाती है, मतलब वो निष्कासित हो जाती है। इस प्रकार से करने से हमारा घर की ऑरा भी शुद्ध हो जाती है, वरना पूरे घर में भी अशुद्धि फैल जाती है। अभी आजकल के दौरे में बोलते हैं वायरस, तो वायरस को दूर करने के लिए क्या कहा जाता है, तो सैनिटाइज करो। तो सैनिटाइज करने के लिए क्या बोलते हैं कि साबुन से
ये अल्कोहल अरे भाई, ये अल्कोहल साबुन वापरने से तो अच्छा है कि आप स्नान कर लो, उसमें कैंपर डालो। तो कैंपर डालने से दो फायदे होंगे कि जीवाणु मुक्तता भी आ जाएगी और हमारी ऑरा भी क्लीन हो जाएगी। और कैंपर इतना बहुत पावरफुल है कि वो संपूर्ण विषाणुओं का नाश करता है और साथ में हमारी आत्मा तक की शुद्धि भी उससे हो सकती है। जैसे कि मंदिर के आरती के बाद क्या किया जाता है कि दिए में भी कपूर की एक छोटी सी गोली डाल देते हैं ताकि वो संपूर्ण शुद्धि ला दे वातावरण में।